एक छोटी सी कल्पना करते हैं। शाम ढल रही है और बस एक स्विच दबाते ही घर का एक बल्ब चमक उठता है। या फिर उस नज़ारे के बारे में सोचिए जब ढलते सूरज के साथ पूरे शहर की लाइट्स एक ही पल में जगमगा उठती हैं। पंखा अपनी तेजी पकड़ लेता है और फोन बिना किसी मेहनत के चार्ज होने लगता है। देखने में यह सब कितना आसान लगता है ना। सिर्फ एक स्विच का है तो खेल है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि ये बिजली आखिर आती कहां से है? किसी दूर दराज के पावर प्लांट से निकली हुई ये बिजली हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आखिर हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? ये सच में हैरान करने वाली बात है कि इतनी दूर से चलकर आने वाली ऊर्जा रोजाना इस्तेमाल होने वाले पंखों और फोन्स में जान डाल देती है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल शुरुआत में चलकर इस भौतिक सफर की तह तक जाएंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी कहानी सिर्फ कुछ तारों या खम्भों तक सीमित नहीं है। ये एक बेहद विशाल और रोचक बुनियादी ढांचे की कहानी है। इसे अगर आधुनिक दुनिया की छिपी हुई जीवन रेखा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सच तो यह है कि इसके बिना आधुनिक सभ्यता का पहिया एक पल में ही वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, पावर जनरेशन, यानी वो जगह जहां से इस बिजली का जन्म होता है। बिजली उत्पादन का सफर किसी एक अकेले तरीके से शुरू नहीं होता। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अलग अलग स्रोतों का एक बहुत ही विविध नज़ारा है। कहीं बड़े बड़े प्लांट्स में कोयला जलाकर बिजली बनती है, तो कहीं विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में पानी के तेज बहाव की ताकत का इस्तेमाल होता है। और अब तो बात सिर्फ जमीन और पानी तक ही सीमित नहीं रही। आजकल चारों तरफ फैले सोलर पैनल्स धूप को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर करते हैं और ऊंचे विंड टर्बाइन्स हवा के जरिए सीधे ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे कदम पर, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होने वाला बदलाव। ये पूरी प्रक्रिया सच में किसी जादू जैसी लगती है, पर है ये बिल्कुल सटीक विज्ञान। पहले चरण में बड़े बड़े टर्बाइन्स को घुमाया जाता है, अब चाहे वो पानी के जोर से घूमे, गर्म भाप से या फिर हवा की मदद से। दूसरे चरण में इन टर्बाइन से जुड़े जनरेटर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और फिर आखिर में जैसे जैसे टर्बाइन तेजी से घूमता है, जनरेटर उस फिजिकल मूवमेंट को पकड़कर बिजली पैदा करने लगता है। इस तरह बड़ी की खूबसूरती से मैकेनिकल एनर्जी को उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है जिसे हम हर दिन कंज्यूम करते हैं। ऊर्जा पैदा करना तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब तीसरा पड़ाव आता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, यानी इस बिजली को उसके लंबे सफर पर भेजना। अब यहां एक सवाल उठता है कि इस सफर में आखिर ट्रांसफॉर्मर्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? बात बहुत सीधी सी है। अगर इस बिजली को लो वोल्टेज पर भेजा जाए तो एक लंबी दूरी तय करने में बहुत सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में रास्ते में ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा का नुकसान काफी कम होता है और सफर बहुत एफिशिएंट बन जाता है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके वोल्टेज को सीधा लाखों वोल्ट्स तक बढ़ा दिया जाता है ताकि बिजली बिना किसी रुकावट के अपना लंबा सफर तय कर सके। वोल्टेज के बढ़ जाने के बाद अब बिजली इन विशाल ट्रांसमिशन टावर्स के जरिए तेजी से आगे बढ़ती है। ये वही बड़े बड़े ऊंचे टावर्स हैं जिन्हें हम अक्सर हाईवेज पर सफर करते हुए या खुले मैदानों में खड़े देखते हैं। इन टावर्स से जुड़ी हुई हाई टेंशन लाइंस हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों और गांवों को एक साथ जोड़ती हैं। इन तारों में देखा जाए तो बिजली एक नदी की तरह लगातार बहती रहती है। और अब इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, चौथा कदम, घरों तक बिजली की पहुंच। जैसे ही ये बिजली शहरों के लोकल सब स्टेशंस में आती है, उस खतरनाक हाई वोल्टेज को धीरे धीरे कम किया जाता है। फिर आसपास लगे हुए लोकल ट्रांसफॉर्मर्स इस पावर को और भी कम करके करीब 220 वोल्ट्स का एक बिल्कुल सुरक्षित लेवल पर ले आते हैं, क्योंकि आम उपकरणों के लिए वो लाखों वोल्ट्स की हाई वोल्टेज सीधे तौर पर जानलेवा हो सकती है। तीसरे चरण में मोहल्ले के खंभों या जमीन के अंदर दबे तारों के जरिए ये बिजली आखिरकार मीटर तक पहुंचती है, जहां पूरा हिसाब रखा जाता है। और आखिर में बस वही एक स्विच दबाते ही सर्किट पूरा होता है और वो बल्ब एक बार फिर जल उठता है। सोचा जाए तो ये पूरा सिस्टम अपने आप में कितना कमाल का है। पांचवा और सबसे अहम कदम, एक क्लीन रिन्यूएबल भविष्य, आने वाले कल का ग्रिड। दुनिया अब बहुत तेजी से एक बदलाव से गुजर रही है। सोलार, विंड और हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है ताकि आने वाले समय में हमारा पावर ग्रिड बिल्कुल साफ और पर्यावरण के अनुकूल बन सके। आने वाले वक्त में यही स्मार्ट ग्रिड्स और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप का सबसे मुख्य हिस्सा बनने वाले हैं।
धरती को बचाकर रखने के लिए और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि बिजली सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये आधुनिक सभ्यता की सच्ची जीवन रेखा है। हर बार जब किसी घर की एक साधारण सी लाइट ऑन होती है तो उस छोटे से पल के पीछे उन पावर प्लांट्स, विशाल ट्रांसफार्मर्स, लंबी ट्रांसमिशन लाइंस और हजारों लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत छिपी होती है। ये सब सच में किसी रोजाना होने वाले चमत्कार से कम नहीं, पर छोड़ते हैं एक नए सवाल के साथ। जिस तेजी से दुनिया क्लीन एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ बढ़ रही है, क्या आने वाले कल में हर आम घर अपनी बिजली खुद बनाकर बांटने लगेगा? ऊर्जा के इस अद्भुत सफर के बारे में जरूर सोचिए